morning, class 10 students. Welcome to the online class of physics. Topic is human eye. तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग देखा और डिफेक्ट्स देखा. डिफेक्ट्स में फर्स्ट हम लोगों ने मायोपिया पे डिस्कशन किया. अब हम लोग रे डायग्राम देखेंगे. ह्यूमन आई का डायग्राम देखेंगे हम लोग. ह्यूमन आई कैसा दिखता है वो कॉपी पे हम बनाएंगे फिगर और उसको आप लोग देखेंगे. हम लोग कॉपी पे आते हैं स्टूडेंट्स. बुक कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं. ये लेंस हो गया. ये जो है सिलियरी मसल हो गया. यहाँ पे ध्यान दो तुम. ऊपर देखो. उसी में तो देख रहे हैं. सिलियरी मसल्स. ये जो होता है वो रेटिना होता है. ये जो होता है वो ब्लाइंड स्पॉट होता है. ये जो होता है ऑप्टिक नर्व होता है. यहाँ पे जो होता है वो विट्रस ह्यूमर होता है. ये जो पोर्शन फ्रंट होता है ट्रांसपेरेंट होता है फ्रंट. वो कॉर्निया होता है. ये जो कलर डायफ्राम होता है. कलर डायफ्राम जो होता है वो आइरिस होता है. इसमें ओपनिंग होता है बीच में. ये प्यूपिल होता है. इसमें जो फिलअप होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है. एक्वस ह्यूमर होता है. ये आइलेंस होता है. और ये जो होता है बहुत ही लिगमेंट्स, सस्पेंसरी लिगमेंट्स होता है. तो देखिए सबसे पहले कॉर्निया हुआ.
कॉर्निया के बाद ये कलर डायफ्राम जो हुआ, आइरिस हुआ, बीच में जो ओपनिंग हुआ वो प्यूपिल हुआ, फिर इसमें कॉर्निया और डायफ्राम के पीछे और लेंस के बीच में बढ़ा हुआ है एक्वस ह्यूमर, लेंस के बाद विट्रस ह्यूमर बढ़ा हुआ है। ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है, वहाँ पे इमेज बनने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये आई लेंस हुआ, ये सिलियरी मसल हुआ, सिलियरी मसल और लेंस जो है वो सस्पेंसरी लिगमेंट से जुड़ा रहता है। ये जो पोर्शन होता है वो रेटिना कहलाता है, ये स्क्रीन कहलाता है। और फिर ये ऑप्टिक नर्व हो गया, और ये जो पोर्शन पूरा फिलअप होता है वो विट्रस ह्यूमर से फिलअप होता है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं अच्छे से पूरे फिगर को स्थिरता से। Now the light ray the light rays coming from a distant object are पैरेलल। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, दूर के ऑब्जेक्ट से लाइट रे ऐसे पैरेलल आता है, ठीक है। और बी द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए नियर बाई ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग। नियर बाई ऑब्जेक्ट से यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, है ना। और इसमें ओ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऐसे लाइट रे आता है, इसमें लिखेंगे नियर बाई ऑब्जेक्ट। नियर बाई ऑब्जेक्ट, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए नियर बाई ऑब्जेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग, डाइवर्ज करता हुआ मतलब निकलता हुआ प्रतीत होता है। देखिए कैसे दिखता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं हम लोग, और नियर बाई ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। जैसे ये आँख है, ये लेंस है, ये लेंस है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है। सबसे पहले वो कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होता है, कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होता है, फिर वो आई लेंस से रिफ्रैक्ट होता है, आई लेंस से रिफ्रैक्ट होता है और रेटिना पे इमेज बन जाता है। रेटिना पे इमेज बन जाता है, समझ गए ना। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ऐसे देख पाता है, और नियर बाई ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाता है उसको देखिए।
इसमें आई लेंस जो है वो थिक हो जाता है, थिक, THICK, थिक, थिक हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट है, डाइवर्ज कर रहा है, नियर बाई ऑब्जेक्ट, और आई पे इमेज देख पाता है। थिक हो जाता है आई लेंस नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखते वक्त, थिक हो जाता है। और लिगमेंट्स जो है लूज हो जाता है इसमें। इस कंडीशन में क्या होता है, लिगामेंट्स आर लूज, आई लेंस थिक, आई लेंस थिक हो जाता है। तीसरा, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्टेड, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इस कंडीशन में। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखते वक्त क्या होता है, लिगामेंट्स लूज हो जाता है, आई लेंस थिक हो जाता है, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा, आई लेंस थिन हो जाएगा, लिगामेंट्स टाइट हो जाएगा, और सिलियरी मसल रिलैक्स्ड हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे, रिलैक्स्ड हो जाता है, और ये वाला टाइट हो जाता है। आई लेंस थिन हो जाता है, दिखाइए इसको। सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के केस में। लिगामेंट्स जो है वो टाइट हो जाता है, और आई लेंस जो है वो थिन हो जाता है। दिखाइए अच्छे से। अब मायोपिया के बारे में जानते हैं। मायोपिया में क्या हो जाता है, आई बॉल एलोंगेटेड हो जाता है, जिसके कारण रेटिना के पहले ही इमेज बन जाता है। उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कैसा लेंस का यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस का हम लोग यूज़ करते हैं। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है इन्फिनिटी से। यहाँ पे फोकस होता है, वर्चुअल इमेज एट एफ। हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज बनता है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज फोकस पे बन गया है ना, यहाँ पे बन गया। और
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है उसका इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फोकस पे बन गया, और वो जो इमेज बना वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, और इस तरह से आँख जो है रेटिना पे इमेज बना दिया। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। करेक्शन ऑफ मायोपिया किससे होता है? कॉनकेव लेंस से होता है। समझ गए ना आप लोग? अब हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के बारे में जानते हैं। इसको अच्छे से दिखाइए। ये वीडियो सेकंड है ह्यूमन आई पे। हाइपरमेट्रोपिया शॉर्ट लॉन्ग साइटनेस और फार साइटनेस इसको बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि दूर के चीज़ों को तो वो देख पाता है, पर नज़दीक के चीज़ों को वो नहीं देख पाता है। नज़दीक के चीज़ देखने में उसको प्रॉब्लम होता है, दूर के चीज़ को वो आसानी से देख लेता है। हाइपरमेट्रोपिया इज दैट इफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट वो दूर के चीज़ों को आसानी से देख पाता है। तो अगर मान लीजिए कि हाइपरमेट्रोपिया किसी पर्सन को डिफेक्ट है, तो बुक को वो क्लियरली क्या बोले कि नज़दीक के चीज़ को नहीं देख पाता है, क्लियरली और कंफर्टेबली वो नहीं देख पाएगा, पर ब्लैक बोर्ड को वो आसानी से पढ़ पाएगा। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर्स अवे हो जाता है ना। हम लोग का नॉर्मल आई के लिए क्या चाहिए? 25 सेंटीमीटर चाहिए नज़दीक का डिस्टेंस, लेकिन वो उससे दूर चला जाता है। मतलब 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सच ए पर्सन हैज़ टू होल्ड द रीडिंग मटेरियल एट एन आर्म्स लेंथ। दूर करके हाथ फैला करके देखते हैं, तब वो कंफर्टेबली रीड कर पाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया जस्ट क्या है? अपोजिट है मायोपिया के। द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया or long sightness is caused due to low converging power of eye lens because of its large focal length। लो कन्वर्जिंग पावर हो जाता है, यानी कि लार्ज फोकल लेंथ हो जाता है, यानी कि लेंस जो है वो पतला हो जाना, ड्यू टू आई बॉल बींग टू शॉर्ट हो जाता है, और ये रेटिना के पीछे में इमेज बना देता है। देखिए इसमें क्या होता है। फर्स्ट हाइपरमेट्रोपिया। कॉज क्या है? फर्स्ट ड्यू टू लो कन्वर्जिंग power of eye lens because of its large focal length, दूसरा है ड्यू टू eyeball being too short। देखिए ये आँख है,
है ना। नियर बाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज जो बना रेटिना के पीछे बन गया। नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है वो रेटिना के पीछे बन गया। इसका करेक्शन कैसे करेंगे? इसका करेक्शन करेंगे